हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा-सा देखते हैं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। क्या-क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो थोड़ा-सा न्यूज़ को एक बार कवर करते चलते हैं कि रसिया के साथ जो भारत का जो है रसिया के साथ जो क्रूड ऑयल परचेज़ कर रहा था, तो अमेरिका ने सैंक्शन लगाया ना 2 कंपनी पे। तो वहाँ और मतलब जो छोटे कंपनी हैं, जिस पे सैंक्शन नहीं है, उससे भारत की जो इंडियन ऑयल कंपनी है, उन्होंने ऑर्डर दे दिया परचेज के लिए। ठीक है, तो नो इम्पैक्ट ऑफ ट्रम्प प्रेशर इंडियन ऑयल परचेज रशियन ऑयल फ्रॉम नॉन सेंक्शन इंटायर कंपनी, मतलब सेंक्शन जिस कंपनी पे नहीं है उस कंपनी से बाइंग कंटिन्यू रखा है। अब सही बात है यार, इतना बड़ा वादी है और ट्रम्प के चक्कर में उसका अपना देश तो समझ ही नहीं रहा है, वहाँ पर ही तो उसका क्या बोलते हैं, लॉकडाउन खत्म ही नहीं हो रहा है और हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं। चलो ठीक है, सुनना अपना है, देखिए क्या होता है नहीं होता है। तो अभी ये न्यूज़ आया नहीं है, लेकिन आपको आता हुआ दिख जाएगा कि इंडियन ऑयल ने नया सीगमेंट का ऑर्डर दे दिया है। तो बोलिएगा सर ट्रम्प चाचा खिसिया जाएंगे? अरे खिसिया जाएंगे तो कौन सा, उनका तो ऑलरेडी सिंग निकला हुआ है ये, है ना? ऐसा नहीं है कि उनका सिंग नहीं निकला, ऑलरेडी सिंग निकला हुआ है, तो थोड़ा सा खिसिया जाएंगे, खिसिया जाएंगे। एक्चुअली क्या है कि अब आप बोलोगे सर हम लोग इतना अमेरिका अमेरिका क्यों करते हैं? सर ये बात समझ में नहीं आता है। एक्चुअली सही बताएं, मेरे को भी ना एक बार भी मन नहीं करता है ना कि मैं अमेरिका से कोई न्यूज़ कवर करूँ। सही बता रहा हूँ, मजबूरी है। क्या मजबूरी है? इनका 10 ईयर जो बॉन्ड यील्ड है ना, ये भाई साहब अभी 4.09 है। ये ऊपर जाएगा, हमारा मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, सीधा समझिए। ये जब ये 4 से नीचे जाएगा, हम लोग का मार्केट ऊपर जाएगा। हम लोग का ही नहीं, इमर्जिंग मार्केट, जितने भी इमर्जिंग मार्केट हैं उनमें अच्छा सा तेजी आएगा। तो इसलिए हम लोग को देखना पड़ता है, क्योंकि समझिए तो ये जब इनका 4 से ऊपर जाने लगता है ना, तो लोग बोलता है कि काहे इधर उधर मगजमारी करें, बॉन्डे में पैसा डाल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर पोस्ट ऑफिस अगर 12% 15% का रिटर्न देने लगे, तो आप डालिएगा शेयर मार्केट में, तो आप बोलिएगा सर हम कभी नहीं डालेंगे। अरे भाई आपने, हम भी नहीं डालेंगे। अगर 15% का रिटर्न पोस्ट ऑफिस देने लगा, सब आदमी अपना पैसा डाल के आराम से निश्चिंत हो जाएगा। तो ये निश्चिंत वाला जगह है, इसलिए हम लोग को अमेरिका को देखना पड़ता है कि बॉन्ड यील्ड जो है ये, क्योंकि अमेरिका बॉन्ड निकालता है, समझे ना, और इस बेस पे वहाँ काम होता है। चाइना और जापान ने दबा के बॉन्ड बेचा और अमेरिका का बॉन्ड खरीदने से ही मना कर दिया, हालत ख़राब हो गया अमेरिका का। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को देखना ही पड़ता है, मजबूरी है और कोई कारण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जब अमेरिका का बात हो रहा है तो ट्रम्प चाचा का तो बात हो करेगा। तो आइए इनका अभी क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो थोड़ा सा अपडेट एक बार ले लें। तो वहाँ पर ही जो है, अभी अमेरिका का चाइना के साथ काफ़ी अच्छा बात हुआ है, और चाइना, लेकिन अभी तक कोई डील साइन नहीं हुआ है। तो दुनिया जो ट्रम्प के टैरिफ पर अमेरिका सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला का इंतजार कर रही है। वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है अभी ट्रम्प के टैरिफ पर ऐतिहासिक फैसला नहीं दिया है, मतलब इतिहास में ऐसा फैसला कभी मिला नहीं है, अभी नहीं दिया, अभी देगा, अब क्या देगा वो तो भगवान जाने। लेकिन यहाँ बोला कि सुप्रीम कोर्ट ट्रम्प के टैरिफ को रद्द कर सकता है, कर सकता है, बहुत बड़ा बात है, किया नहीं है ना। तो इन चीज़ों का देखना है। व्यापार समझौते और 90 अरब डॉलर का टैरिफ राजस्व इस हफ्ता शुरू हो रहे ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट, मतलब इन्होंने इतना 90 अरब बिलियन कमाया है, तो वो बोला कि सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या करता है, तो आने वाला समय बताएगा। तो बेसेंट जो है चाइना से अपना मतलब सक्सेस रहा रेयर अर्थ एलिमेंट को करने में। अभी सुप्रीम कोर्ट पे नज़र है सबका कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला सुनाती है। ठीक है, अब ये ट्रम्प पे रोक लगाती है या उसकी सख्तियाँ बढ़ा देती है, अब तो ये आने वाला समय बताएगा। बाकी ट्रम्प के टैरिफ से छुट्टियों के दौरान खरीदारी करने वाले और विक्रेताओं की लागत में $40 मिलियन की बढ़ोतरी हुई है। अरे चलो ठीक है। ट्रम्प के 50% टैरिफ के बीच 5 महीने में अमेरिका को भारतीय निर्यात में 37.5% का गिरावट, मतलब सही है। उसमें स्मार्टफोन का अलग है, स्मार्टफोन पे तो थोड़ी लगा है। ट्रम्प की असामान्य टैरिफ रणनीति ने अमेरिका के सहयोगी को लगभग असंभव स्थिति में डाल दिया है। ट्रम्प का लाइव अपडेट, व्हाइट हाउस ने अमेरिका चीनी व्यापार समझौते पर नए विवरण जारी किए। बढ़िया है। अभी क्या है ना, खेल के मैदान को पुनः चीन की ओर झुका देगा, तो सही बात है। अभी जो ट्रम्प जाके अभी वहाँ चीन के सामने जो सरेंडर किए हैं, तो चीन तो अपने तरफ से लपेटेगा पूरा, ऐसा थोड़ी है कि छोड़ देगा, वो तो अच्छा तरह से लेगा। तो ठीक है, अब ट्रम्प जाएंगे तो अब क्या करें, अब ट्रम्प तो अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका को ग्रेट और मेगा पता नहीं क्या क्या बनाने का, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, उल्टा वहीं शटडाउन चल रहा है, जिससे काफ़ी सरकारी जो कामकाज है उस पर इम्पैक्ट हुआ है।
और हो भी रहा है, तो ये सब देखने योग्य बातें हैं। तो चल रहा है फिलहाल ये सब। अब ये जो शटडाउन को लेके जो चल रहा है उस पर भी काफ़ी मतलब है कि अभी सरकारी शटडाउन तो बहुत लंबा चल गया ना, इतना लंबा होता नहीं है, तकरीबन पैसा रिलीज कर दिया जाता है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन तो भाई साहब फंडिंग काफ़ी मतलब काफ़ी दिन हो गया, तो वहाँ स्थितियाँ थोड़ा सा डगमगा रही है। चलिए ये तो रहा पूरा ट्रम्प का और ये सब का। अब आइए थोड़ा सा हम लोग ग्लोबल तो बहुत पढ़ लिए, चल रहा है, अब हम लोग थोड़ा सा अपना देखते हैं। तो यहाँ पर ही ऑटो सेल का डाटा आया है, इंडिया में ऑटो सेल का डाटा आया, जहाँ टेस्ला ने कुछ नहीं किया है, टेस्ला का गाड़ी उड़ी कुछ नहीं बिका है। ऑटो सेल में सबसे ऊपर जो मारुति है, मारुति सुजुकी, इसने बड़ा अच्छा किया है, 2,38,534, समझे। और ऑटो सेल में जो इंडिया में टोटल गाड़ी जो बिका है वो कितना बिका है, 5,49,000 ये। अब आप बताओ, इसमें जो है 2,38,000 मारुति ने बेचा है। फिर अगेन टाटा मोटर्स ने 74,705। उसके बाद महिंद्रा ने कितना बेचा, 66,800। फिर महिंद्रा के बाद हुंडई ने भी भेजा 65,045। फिर टोयोटा, ये पूरा भारत का बता रहा हूँ, टोयोटा ने भी इतना बेचा 33,000। उसके बाद स्कोडा जो छोड़ के भाग गया था, उसने भी भारत में आके 12,000 इतना यूनिट बेचा। होंडा, अच्छा होंडा का भी गाड़ी है ना, 7,168। इतना गाड़ियों का डिटेल, बाकी टेस्ला का 150-200 का है ही है ना, ज़्यादा नहीं गाड़ी बेचा है, इतना गाड़ी का डिटेल बेचा है। तो ये स्वाभाविक है कि जब क्वार्टर आएगा तो उसमें अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इस इम्पैक्ट को देखने के लिए तो मतलब बढ़िया रहेगा ना, तो इस पर हम लोग को आज ऑटो इंडस्ट्रीज पे फोकस बनाए रखना है कि वहाँ क्या उलटफेर होता है, तो वहाँ भी हम लोग को एक नज़र देखना है। दूसरा, अभी फाइनेंस में अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिला है, ठीक है, फाइनेंस जो सेक्टर है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिला है फाइनेंशियल सेक्टर में, तो उसका भी ध्यान रखना है। और अगर नीचे मिलता है तो इसको अपॉर्चुनिटी समझना है, ना कि मनुष्यत समझना है कि नहीं सर अब क्या करें। और लास्ट में देखिए वॉरेन बफेट साहब अभी 6.1 अरब डॉलर का, मतलब इतना बिलियन का इन्होंने माल बेचा है, कहाँ, यूएस मार्केट जो भी है। और अभी जो टोटल है इनके पास, मतलब रिटायरमेंट की तैयारी, अभी जो वॉरेन बफेट के पास टोटल कैश है वो बढ़कर अमेरिका के सबसे बड़े रेलवे क्षेत्रों में से एक से 382 अरब डॉलर की नकदी प्राप्त हुई है। हालांकि आंकड़ों के मतलब वॉरेन बफेट साहब का जो नगद आंकड़ा है ना 90, मतलब काफ़ी ज़्यादा, अभी 382, ओके, मतलब कैश उन्होंने काफ़ी ज़्यादा 382 करोड़ का कैश मतलब वो होल्ड किए जा रहे हैं। ये भी एक नोट करने वाला चीज़ है कि वॉरेन बफेट के बारे में सबको पता ही है कि वॉरेन बफेट साहब जो हैं काफ़ी पुराने और तजुर्बाकार, और इन्होंने अपना वेल्थ बनाया है, तो काफ़ी इनके पास पैसा है। तो ये अभी यूएस मार्केट्स में प्रॉफिट बुक करके, ऐसा नहीं है कि पूरा हाथ में ही पूरा शेयर बेच दिए, नहीं, मतलब लेकिन काफ़ी कैश लेके बैठे। अब इनका मानना है कि यूएस मार्केट नीचे आएगा। आपका क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी ओपेक देश ने बोला है कि अभी थोड़ा सा वो नेक्स्ट क्वार्टर में मतलब थोड़ा सा तेल का उत्पादन में कमी करेगा, जिस कारण थोड़ा ब्रेंट ऑयल में तेजी वगैरह है। तो ये सब तो चेंज होते रहता है ना। तो कुल मिला के ठीक है। तो सर हमारा मार्केट कैसा है, हमारा मार्केट के लिए क्या न्यूज़ है? भाई हमारा मार्केट के लिए यही न्यूज़ है कि आने वाला समय में कुछ पीओके में बड़ा होने वाला है, ठीक है। और भारत इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि ताइवान के जो आए थे ना, और भारत इंतज़ार कर रहा है। चबार पोर्ट भी भारत को मिल ही गया है, 6 महीना का सैंक्शन हटा दिया गया है। तो देखिए कुछ बड़ा होने वाला है। भारत इंतज़ार कर रहा है कि पाकिस्तान उंगली करे, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से उंगली हो, देश में एक मूवमेंट बने और भारत कुछ बड़ा करे। ये भी एक लेटेस्ट अपडेट है, तो इस पर भी ध्यान रखने का है। तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।